आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ड्रग्स का गोरख धंधा, रिया पर कसा शिकंजा। रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी की टीम आज दिन भर पूरे फॉर्म में थी। पहले उसने रिया के भाई शौविक को ड्रग्स के मामले में रिमांड पर लेने में कामयाबी हासिल की और अब रविवार को वो रिया से पूछताछ करेगी। ढेरों सवालों के जरिए रिया की ड्रग्स मंडली की पूरी तरह अब खुलासा होना बाकी है। रिया से पूछा जाएगा कि क्या वो ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थी, क्या वो खुद ड्रग्स लेती थी और सुशांत को ड्रग्स देने में उनका कितना बड़ा किरदार था। ऐसे ही तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब सुशांत केस का पर्दाफाश करने में मदद करेंगे। ये रिपोर्ट। I have never taken any drugs. पूरी हुई एनसीबी की तैयारी। शौविक के बाद अब रिया की बारी। ड्रग्स मंडली की खास किरदार, रिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बयान भी रिया के खिलाफ, सबूत भी रिया के खिलाफ और हालात भी रिया के खिलाफ। यानी अब खत्म होने वाला है रिया चक्रवर्ती का खेल। कितने ही मासूमियत से मना किया था रिया ने कि उसका तो ड्रग्स से कोई मतलब ही नहीं है, उसने तो कभी ड्रग्स ली ही नहीं। लेकिन अब नशे के मायाजाल में रिया बुरी तरह फंस चुकी है। शौविक के बाद अब रिया पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एनसीबी के पास सबूतों का इतना बड़ा पुलिंदा इकट्ठा हो चुका है कि रिया का बचना अब आसान नहीं है। कल एनसीबी रिया से एक के बाद एक कई सवाल दागने वाली है और इस पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी के आसार भी बढ़ने लगे। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया। 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के भाई पर शिकंजा कस चुका है। उसका घर खंगाल चुकी है, उसके परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है, उसके फोन तक को अपने कब्जे में ले चुकी है। पिछले 24 घंटे में एनसीबी का एक्शन जितनी तेजी से हुआ है, उतनी ही तेजी से रिया की मुश्किलें भी बढ़ती चली गई हैं। Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seized. हर दूसरे दिन रिया की ड्रग्स मंडली की एक चैट सामने आ रही है जो साबित कर रही है कि रिया नशे की इस मायाजाल में कितनी बड़ी किरदार थी। इस तरह की चैट तो उन तमाम कड़ियों का एक हिस्सा भर है जिससे रिया का रिश्ता कई ड्रग पेडलर से जुड़ रहा है। तमाम एजेंसियां भाई और बहन के बीच की इस बातचीत को इस नजरिए से भी जांचने में जुटी है कि क्या इस तरह की ड्रग्स सुशांत को दी जा रही थी और वो भी जबरन। सुशांत के पिता पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि रिया ही उनके बेटे को नशे की दुनिया में धकेल रही थी और स्लो पॉइजन दे रही थी। परिवार बार बार आरोप लगाता रहा है कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की जिंदगी में दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था। एटलीस्ट 2019 तक अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। अब जबकि ड्रग्स के मामले में शौविक को 4 दिन के रिमांड पर लिया जा चुका है, रिया से पूछताछ खासी अहम हो गई है। हालात तो यही कह रहे हैं कि सुशांत की मौत और ड्रग्स के कनेक्शन की वजह से रिया गिरफ्तारी के बेहद करीब है। मुनीश पांडे के साथ अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। तो आज की रात रिया के लिए कयामत की रात है। बात यह है कि रिया का बच निकलना मुश्किल है। कल एनसीबी के सामने पेशी होगी और लग यही रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिया के खिलाफ वही मामला है जो शौविक के खिलाफ है। सबूत से लेकर गवाह तक एकदम एक से हैं और एनसीबी ने तो कह भी दिया है कि रिया की पूछताछ शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत से आमने सामने बैठाकर होगी। रिया ने अपने भाई शौविक को बनाया मोहरा। अब सामने आएगा रिया का असली चेहरा।
भारी पड़ी ड्रग्स से यारी। अब होगी रिया की गिरफ्तारी। पहले ईडी फिर सीबीआई में रिया ने खूब पैंतरेबाजी की। अब बस, अब और नहीं। गिरफ्त में आज आ चुका है रिया का पूरा सिंडिकेट। अब गिरफ्तार होगी रिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिया का भी वही गुनाह है जो उसके भाई शौविक का है, ड्रग्स अरेंज करना। रिया की गिरफ्तारी के लिए भी वही सबूत हैं जो शौविक के लिए था। आखिर सबूत उसी के घर से जुटाए गए हैं। धाराएं क्या लगेंगी, जेल कितने दिनों की हो सकती है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शौविक और सैमुअल मिरांडा के पास से क्या सबूत मिले हैं। ये वो जानकारी है जो एनसीबी ने किला कोर्ट में जज को दी है, जिसके आधार पर शौविक और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक रिमांड में भेजा गया है। ये ऐसा नेक्सस है जिसकी कड़ियां जोड़ते जोड़ते एनसीबी शौविक तक पहुंची है। अब्बास लखानी और करण अरोड़ा के खुलासे के आधार पर जैद विलात्रा के घर की तलाशी हुई। वहां से 9,55,750 रुपए, 2081 यूएस डॉलर, 180 यूके पाउंड और 15 यूएई दिरहम बरामद हुए। जैद का बयान दर्ज हुआ, जिसमें उसने कहा कि उसने ये पैसे मारिजुआना, गांजा और बड बेचकर इकट्ठा किया। उसने कबूल किया कि बासित परिहार उससे ड्रग्स लेता था और फिर बासित ने बताया कि वो ये ड्रग्स जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम से शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के कहने पर लेता था। बासित इसके लिए पैसे क्रेडिट कार्ड, कैश, पेमेंट गेटवे के जरिए लेता था। अब्दुल बासित के बयान के आधार पर एनसीबी की धारा 8C, 20B, 27A, 28 और 29 लगाते हुए शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। जी, अभी आपने जो धाराएं देखी वो शौविक के खिलाफ लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि बासित के बयान में शौविक ड्रग्स की लेनदेन के दोषी पाए गए। और अब सुनिए, रिया पर भी यही धाराएं लगेंगी। क्योंकि बासित को शौविक ने फंसाया तो रिया को खुद उनका भाई फंसा गया। जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि शौविक ने एनसीबी को दिए बयान में कहा है कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदता था। वो ये भी बता गया कि लॉकडाउन में भी ड्रग्स खरीदा और पूरे 1 महीने के लिए खरीदा। भाई कब तक भरोसा बनाए रखता? वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसीलिए एनसीबी के सख्त सवालों के आगे टिक नहीं पाया और कुछ न बताने का बहना का कहना मान नहीं सका। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी। तो अब शौविक लगातार बोलेगा और सारे राज खोलेगा, इसलिए रिया का कॉन्फिडेंस अब कमाल नहीं करेगा। देखिए, अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा, दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज रिया। वैसे रिया सिर्फ अपने भाई के बयान से ही नहीं फंसी है। शुक्रवार को एनसीबी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके घर से ले गई वो भी एक प्रमाण है। वैसे भी रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत पहले ही सामने आ चुकी है। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। सबूत चीख चीख कर रिया की ओर उंगली उठा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे शौविक के खिलाफ। इसलिए उंगली उठा उठा कर जिरह करने के बाद सतीश मान शिंदे शौविक को जमानत नहीं दिला सके। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ ऑफिस के बाहर से जुड़ रहे हैं और मीतू सिंह उनकी बहन पूछताछ के बाद निकली है। मुनीश, क्या अपडेट है? मुनीश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, अभी मीतू सिंह की गाड़ी यहीं डीआरडीओ दफ्तर से निकली है और जी अंजना, वही मैं बोल रहा था, मीतू सिंह की गाड़ी अभी डीआरडीओ दफ्तर के बाहर से निकली है। यानी कि आज जो सवाल जवाब करने थे सीबीआई को, वो पूरी हो चुकी है। लगभग 4 से 5 घंटे तक वो सीबीआई के दफ्तर में थी और उसके पहले वो खुद गई थी सीबीआई के साथ में क्राइम सीन पर, उस जगह पर जहां पे सुशांत की मौत हुई थी। सीबीआई उनसे जानना चाहती थी कि आखिरकार जब वो घर पे पहुंची थी 14 जून को, तो उन्होंने सुशांत के शव को कैसे देखा हुआ था, उनका बॉडी बेड पर कैसे था और सबसे ज्यादा अहम था उसमें
सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ने शक जताया है कि सिद्धार्थ पिठानी किसी साजिश में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि आज जब उनसे पूछताछ की गई तो 8 से 12 तारीख के बीच में जब वो सुशांत के साथ में रह रही थी तो सुशांत से क्या बातचीत हुई थी, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई बातचीत हुई थी, और हाव भाव कैसे थे सुशांत के घर में काम करने वाले 3 लोगों के और सिद्धार्थ पिठानी के। 14 जून को जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर भी बातचीत हुई है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने एक दावा किया हुआ था कि उन्होंने सुशांत के शव को कथित रूप से पंखे से जब लटके हुए थे तो कपड़े को काटकर मीतू सिंह के कहने पर उन्होंने नीचे लाया था, लेकिन मीतू सिंह ने कहीं भी अपने बयान में ये चीज़ नहीं बोली हुई थी। ना मुंबई पुलिस को उन्होंने बोला है, ना तो दूसरे बयानों में। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है आज का। और कहीं ना कहीं जो आज 4-5 घंटे तक पूछताछ हुई है अंजना मीतू सिंह से, उसमें सीबीआई ने जानना चाहा होगा, और इसे बयान कह सकते हैं, पूछताछ कहना गलत होगा, बयान कह सकते हैं कि बयान के जरिए सीबीआई ने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी सबसे अहम खबर है, थोड़ी देर पहले मीतू सिंह के संदीप सिंह निकले हैं, और अंजना आपने ये खबर ब्रेक की थी संदीप सिंह के सीडीआर वाली की, किस तरीके से संदीप सिंह जो कि सुशांत को 1 साल तक कभी फोन भी नहीं किए थे, दावा करते थे कि वो सबसे अच्छे दोस्त हैं सुशांत सिंह के, वो हॉस्पिटल में भी दिखे थे, इसीलिए उनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर आज सीबीआई ने डीआरडीओ दफ्तर में संदीप सिंह से भी पूछताछ की है। तो काफी अहम सिलसिला रहा है आज सीबीआई की जांच का। अंजना, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मुनीश की संदीप सिंह वहां से निकलता हुआ। संदीप सिंह को लेकर परिवार की तरफ से भी कहा गया था, जो वकील थे विकास सिंह, उन्होंने भी कहा था कि संदीप सिंह से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मीतू सिंह जो उनकी बहन है, उनसे बातचीत के जरिए सब कुछ रिक्रिएट करके सच जानना है कि 14 जून को क्या हुआ था, उनके घर जाकर रिक्रिएट भी किया गया है। उनकी फैमिली फ्रेंड स्मिता पारिक भी सामने आई, जिन्होंने कहा कि 14 जून की उनकी तैयारी थी कि वो मिलने वाले थे, लंच के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उन लोगों को खुदकुशी है ये यकीन नहीं हो रहा है। उनके लिए तमाम जो 13 जून की गतिविधियां थी वो साफ बताती हैं कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती, और शायद ये तमाम बातें सीबीआई के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, और एक और मैं जानकारी दे दूं, संदीप सिंह की जब गाड़ी निकली थी तो बुरखे में एक औरत उनकी गाड़ी में छुपकर बैठी हुई थी। हमने वो विजुअल्स देखे हुए हैं। कौन थी वो औरत, क्या नाम है उसका, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन स्मिता पारिक ने एक और बात यहाँ पर बाहर आके बताई थी, जब मैंने उनसे बात की स्मिता पारिक से कि अंदर क्या कुछ देखा उन्होंने, तो अपने पूछताछ के दौरान उन्हें बताया कि संदीप सिंह और वहाँ पे एक मिस्ट्री गर्ल है। क्या ये मिस्ट्री गर्ल वही है जो संदीप सिंह की गाड़ी में बुरखे में छुपकर बैठी हुई थी? इसके बारे में खैर अभी और जानकारी मिलेगी थोड़ी देर में सीबीआई सूत्रों के हवाले से। लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन काफ़ी अहम रहा। स्मिता पारिक ने जब बातचीत की हमसे, उन्होंने बताया कि उनकी खुद बातचीत हुई थी 13 तारीख को, और 13 तारीख को प्लान था 14 तारीख को लंच या डिनर पे जाने का। ऐसे में ये सवाल खड़ा किया उन्होंने कि कैसे हो सकता है कि जब वो लंच और डिनर का प्लान बना रहे हैं और उसके अगले दिन ही वो मौत को गले लगा ले। इसी बातों को लेके आज उनका भी बयान सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है। और मीतू सिंह, जैसा आप बता रही थी, मीतू सिंह परिवार की वो सदस्य हैं जो कि सुशांत की मौत के बाद में सबसे पहले उस फ्लैट पर पहुंची हुई थी। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी का रोल यहाँ पे काफ़ी अहम हो जाता है। विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ पिठानी की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो। और विकास सिंह ने कल चाबी नहीं मिलने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था मुनीश। तो कहीं ना कहीं जो जांच की दिशा है वो सुसाइड कभी जाती है, कभी मर्डर की तरफ जाती है। लेकिन जो आज की हलचल है उससे सीबीआई एक और चीज साफ करना चाहती है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे, वो खुद मीतू सिंह के साथ में क्राइम सीन पर मौजूद थे। और सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार अपने बयान भी बदले हुए हैं सीबीआई के सामने। मुंबई पुलिस को कोई और बयान दिया, यहाँ पर आने के बाद में सीबीआई को कुछ और बयान दिया, फिर उनके बयान मेल नहीं खाते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो ऐसे शख्स हो गए हैं जो कि सीबीआई के लिए एक पहेली बन गए हैं। और इसी पहेली को सॉल्व करने के लिए मीतू सिंह का आना बहुत ज़रूरी था, क्राइम सीन पर जाना बहुत ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में मीतू सिंह ने पूछताछ के दौरान बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। तो अब ये जो मामला है एक तरह से फिर आप बोल सकते हैं कि सीबीआई का जो पार्ट 1 एक्शन था वो पूरा हो गया, लेकिन पार्ट 2 का एक्शन अब शुरू हो चुका है यहाँ पर। और एक ही दिन में ताबड़तोड़ उन्होंने 3-4 लोगों से पूछताछ की है जो कि संदिग्ध गतिविधियों में थे। वो थे संदीप सिंह, और 2 ऐसे लोगों के बयान दर्ज किए हैं, मीतू सिंह और स्मिता पारिक, जो साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती है, कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश की बू आ रही है। और उन्होंने बताया हुआ है कि ये हत्या भी हो सकती है। बिल्कुल 2 बातें, एक तो रूम का चाबी ना मिलना, विकास सिंह ने खुद इसे कोट किया था जो परिवार के वकील हैं। दूसरा,
कि गलत दरवाजे की चाबी क्यों दी गई थी। ये तमाम ऐसे बातें हैं। देखिए अरविंद ओझा, जहां आप खड़े हैं वहां से ड्रग्स का एंगल, जहां पर मुनीश लगातार कवरेज कर रहे हैं वहां से ये पूरी जानकारी कि आखिर 14 जून का सच क्या है। अभी भी इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीधा मामला तो ये है नहीं जैसा मुंबई पुलिस एक वक्त दिखाने की कोशिश कर रही थी। 65 दिन न जाने क्या कर रहे थे। देखिए 65 दिन में जो 56 लोगों से पूछताछ हुई थी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तुलना होती है, लेकिन कम से कम इस जांच को देखकर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अगर आत्महत्या को ही मान लिया जाए, कोई भी आत्महत्या का केस होता है, मैंने इतने केसेस देखे हैं, तो उसमें भी जो पुलिस होती है वो रीजन जानने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर 56 उन लोगों से पूछताछ हुई है जिसमें कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें बॉलीवुड की कई शख्सियत है, उनसे पूछताछ हुई और तुलना मुंबई पुलिस की स्कॉटलैंड यार्ड से हो रही है। मैं आपको बताऊं कि सीबीआई कम से कम 3 बार मौका वारदात पर जा चुकी है, जिसमें आज मीतू सिंह है उनको भी लेकर जाया गया था। मीतू सिंह एक इस पूरे केस में अहम कड़ी इसलिए है, आपको बताऊं अंजना, क्योंकि 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत की मौत से पहले मौका वारदात पर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव, उसके अलावा दीपेश सावंत के अलावा क्या कुछ हुआ 8 से 14 जून के बीच वो मीतू सिंह भी जानती हैं। इसीलिए आज मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को कन्फ्रंट कराया गया है सीबीआई के दफ्तर में, डीआरडीओ के दफ्तर में। आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। ये जो तस्वीरें मुनीश आपने भेजी हम दिखा रहे हैं, ये संदीप सिंह है और उनके साथ काले कपड़े में पूरा सिर वे ढककर कोई महिला है। मुनीश, संदीप सिंह ब्लू टोपी में और साथ में कोई महिला। मुनीश के पास हम आपको लिए चलेंगे। देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में एक तरफ आज मीतू सिंह, उनकी बहन से बातचीत हुई, दूसरी तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में, ये संदीप सिंह है। कॉल डिटेल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बता रहे थे कि एक बार भी पूरे साल में बातचीत नहीं हुई, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव थे 14 जून को। संदीप सिंह से आज पूछताछ हुई। मुनीश, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये येलो शर्ट ब्लू टोपी में संदीप सिंह है और दूसरी तरफ इस महिला की पहचान नहीं हुई है जो काले कपड़े में, जिसको आप बुर्का कह रहे थे या सिर ढकी हुई है, जो साथ में कार में बैठी हुई है। मुनीश जी बिल्कुल, जो शख्स आपको दिख रहे हैं यही संदीप सिंह हैं और जो मिस्ट्री गर्ल की बात यहाँ पर स्मिता पारिक कर गई थी, वो मिस्ट्री गर्ल यही महिला हो सकती हैं, ऐसी हमारे पास में खबर है। ये महिला है कौन, क्या संदीप सिंह से रिलेशन है, क्योंकि एक ही गाड़ी में दोनों आते हैं और एक ही गाड़ी में वापस जाते हैं। और संदीप सिंह जिस तरह से यहाँ पर आए थे, पूरी कोशिश की थी उन्होंने कि मीडिया से वो बच जाए। जब से ये मामला मुंबई पुलिस से सीबीआई के पास में पहुंचा हुआ है, तब से संदीप सिंह मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। और अंजना, आपने इस खबर को ब्रेक किया था कि संदीप सिंह की जो गतिविधियां हैं कितनी ज़्यादा संदिग्ध हैं। जब तक वो मुंबई पुलिस के पास जांच थी तब तक वो लगातार पुलिस स्टेशन पहुंचते थे, मीडिया में आके बाइट देते थे कि उनको पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस बोलती थी कि हमने तो कोई समन नहीं भेजा है, बयान नहीं दर्ज किया हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई, किसके कहने पर वो अस्पताल गए थे, किसके कहने पर वो रिया चक्रवर्ती के आसपास घूम रहे थे, किसके कहने पर वो एम्बुलेंस वाले से बात करते हैं, किसके कहने पर वो सुशांत के घर पर गए थे। ये सब कुछ 14 तारीख को हुआ था। उसके बाद भी वो लगातार मीडिया में बयान देते रहे कि वो बड़े नज़दीकी संबंध है उनके सुशांत सिंह राजपूत से। लेकिन जो आपने खबर ब्रेक की थी, कहीं ना कहीं उसी का असर है ये कि अब जांच एजेंसियों के रडार पर संदीप सिंह आ चुके हैं। पहली बार संदीप सिंह से किसी एजेंसी ने पूछताछ की है और संदीप सिंह वो शख्स है जो कि पहले से ही फिल्मी सर्कल में थे, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कई तरह की बातें उनके लिए सामने आती रही हैं। लेकिन जब से सीबीआई को गया था मामला, तब से वो बेहद शांत थे, मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन्हें सीबीआई के सामने आना पड़ा और अब सीबीआई उनसे जानना चाहेगी कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, ये ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या किसी के कहने पर कर रहे थे। इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जांच में अहम कड़ी हो सकती है। बिल्कुल मुनीश, आप बने रहिए। अरविंद इशारा करें। अरविंद जल्दी से बताइए क्या करें। देखिए, मैं अंजना आपको एक बात बताता हूं, जो मुनीश बात कर रहे हैं और आपने भी संदीप सिंह के को लेकर जो खबर का खुलासा किया था, मैंने काफी संदीप सिंह के बारे में तहकीकात की। ये खबर चल रही है कि संदीप सिंह के साथ मिस्ट्री गर्ल है, लेकिन संदीप सिंह भी एक मिस्ट्री मैन है। जो जितनी हमें जानकारी मिली है, संदीप सिंह पर पहले भी विदेश में एक
माइनर लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला चला था, जो काफी मीडिया की सुर्खियां बना था। और मुंबई की सर्किल में, खासकर बॉलीवुड की सर्किल में, संदीप सिंह खुद एक मिस्ट्री मैन है, जो मुझे जानकारी मिली है। फिलहाल अपने वो घर पर नहीं है, लेकिन जिस किरदार के घर पर है वो भी एक मिस्ट्री मैन है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब एनडीपीएस एक्ट की जांच कर रही थी अंजना, उस दौरान संदीप सिंह के बारे में काफी एनसीबी को भी जानकारी मिली है। तो अभी फिलहाल एनसीबी के रडार पर है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमारे जो लोकल सोर्स है और जितनी तहकीकात मैंने संदीप सिंह के बारे में की, संदीप सिंह भी एक मिस्ट्री वाला किरदार है। एनसीबी जब ड्रग्स एंगल की जांच कर रही थी, तो उस एंगल जो ड्रग पेडलर थे वो रूट संदीप सिंह होते हुए गया था, लेकिन संदीप सिंह को फिलहाल एनसीबी ने शिकंजे में नहीं लिया है। लेकिन संदीप सिंह इस मुंबई में एक मिस्ट्री मैन का किरदार जरूर है, और शायद यही वजह कि आज सीबीआई ने उससे पूछताछ की और उसके साथ जो महिला पहुंची थी वो अपना चेहरा ढका हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिस्ट्री वुमेन है। संदीप सिंह एक किरदार है जिसके बारे में आपने खुलासा किया था, और शायद इसी का नतीजा है कि मुंबई पुलिस ने संदीप सिंह को जैसे किरदार को दरकिनार किया था, लेकिन अब सीबीआई की नजर संदीप सिंह पर पड़ी है। बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर यही है पूरे मामले में, संदीप सिंह से पूछताछ, मीतू सिंह उनकी बहन से बातचीत के जरिए सीन को रिक्रिएट करना। इधर शौविक तो गिरफ्तार है ही, अब रिया पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, क्योंकि कल हो सकती है एनसीबी की पूछताछ।